हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी जन्मतिथि पे अभिवादन करता हूँ। माई सेल्फ विकास महाजन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम IIT धनबाद और पिछले 3 साल से मैं जेई की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। जैसे मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में मैंने अब मेरे कॉलेज में जहाँ पास में मेरे सीनियर की कोचिंग थी, वहाँ पे मैंने चीज़ों को सीखा कि कैसे स्टूडेंट को क्या क्या ज़रूरत है। वहाँ पे मैंने एक थोड़ा अपने आप को वहाँ इम्प्रूवमेंट किया कि मैं स्टूडेंट्स को जेई के लिए कैसे बेटर गाइड कर सकता हूँ। और 2 साल मैंने एक अच्छी कोचिंग में पढ़ाया भी, वहाँ पे बच्चों को गाइड किया कैसे वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो 2-2.5 साल थे लास्ट, उसमें मेरे को दिखा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सिस्टम लैग कर रहा है। ठीक है। जैसे बच्चे जिस होप से आते हैं कि हाँ जेई की प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन मतलब वो एक अपने अलग दुनिया में जाते हैं कि हाँ मुझे IIT बनना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपना पूरा फ्यूचर लेके कोचिंग क्लासेस के पास आते हैं। ठीक है। पर उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता, उतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। ठीक। तो यही सब चीज़ें एनालिसिस करते हमें कुछ दिखी चीज़ें, बहुत कभी कभी ख़राब चीज़ें भी दिखी कि हाँ यहाँ पे देखो इतना ख़राब हो रहा है, बच्चों को सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही से जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये सब कलेक्टिवली जो हमारे साथ जो चीज़ें हमने देखी, ठीक है, इसलिए हमने सोचा एक इनिशिएटिव लिया, हमने लोगों से पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों का सजेशन था, हमारा खुद का भी एक सेल्फ मोटिवेशन था कि हम क्यों ना खुद एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें बच्चों के लिए इस चीज़ पे काम किया जाए। ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनको IIT करना है, तो उनके लिए एक डेडिकेशन से फैकल्टीज काम करने चाहिए। तो हमारी जैसे हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया विराज एकेडमी 2 महीने पहले, और हम लोग टोटल 4 टीचर्स की टीम है। जैसे मैं हूँ VMM सर, एक और सर है RCM सर, ZAP सर और VPCL सर। अब हमारी टीम के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसा है कि हम चारों की फैकल्टी है, सबका बैकग्राउंड सेम है। हम सबकी जो प्राइमरी एजुकेशन वो एक रूरल एरिया में हुई है, सब लोग रूरल बैकग्राउंड से, सबकी प्राइमरी एजुकेशन एक रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे अंदर के टैलेंट को पहचाना। जैसे हमारे टीचर्स थे, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें सजेशन दिया कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, जेई के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हमने पढ़ाई की, IITians बन गए। तो यही चीज़ है कि हमें लगा कि हाँ हमारे टाइम जो सिचुएशन थी, जैसे लोग एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते थे, आज वो चीज़ें पिछले 3-4 साल में जो जेई का कंपटीशन बढ़ा है उसमें चीज़ें खराब हुई है। ठीक है। कहीं ना कहीं जेई के जो क्लासेस है वो कमर्शियल हो गए, स्टूडेंट के सक्सेस से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस सब के कारण एक स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो अगर हमारे पढ़ाने से अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल बनता है, IIT बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उस अकेले की लाइफ को इम्प्रूव किया है, नहीं, उसकी पूरी पीढ़ी की लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है। और अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है, पोटेंशियल रखता था कि वो IIT निकालेगा, सक्सेसफुल बनेगा, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की गलतियों के कारण से अगर उस चीज़ को अचीव नहीं करता, मतलब उसकी पूरी पीढ़ी पे हम एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। तो वही है। और मेन चीज़ अब जैसे देखा जाए कि कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है, ठीक है, अगर कोई एजुकेशन के थ्रू सक्सेसफुल बनना चाहता है, देखो एजुकेशन के थ्रू सक्सेसफुल मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई सक्सेसफुल इंसान हो वो एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो। बहुत लोग अपने अपने तरीके से सक्सेस की डेफिनेशन देते हैं। तो अगर किसी को एजुकेशन के थ्रू, अगर कोई चाहता है कि मुझे एजुकेशन के थ्रू सक्सेसफुल बनना है, तो उस इंसान के लाइफ में जो 8 से लेकर 12 का जो पार्ट होता है, ये जो 5 साल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप उस स्टूडेंट को एक सही से डायरेक्शन दे सकते हो। अगर उस चीज़ के लिए आप उसको मेहनत कराओगे तो अच्छी जगह पहुंचेगा, उसको सक्सेस मिलेगा और वो सेटिस्फाइड भी रहेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया विराज एकेडमी। ठीक है। तो उसमें हमने यही चीज़ें सोची है कि जो स्टूडेंट को जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, कंटिन्यूसली मोटिवेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ करनी है तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जिसमें कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलते रहे, जो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए सब्जेक्ट का हो या बाकी जो भी चीज़ें हैं। बच्चों की बहुत दिक्कत होती है, जरूरी नहीं कि अगर मैथ्स कोई टीचर पढ़ा तो उससे मैथ्स की प्रॉब्लम पूछे, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा, तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। अब एक और मेन चीज़ आती है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइंस मतलब जेई और नीट, ये बिल्कुल गलत है। जेई और नीट मतलब साइंस नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में इंटरेस्ट है, अगर वो 10th के बाद साइंस करना चाहता है, तो उसको आप जबरदस्ती जेई और नीट मत कराइए। ठीक है। उस बच्चे को पहले एनालिसिस करें कि उसको सच में उतना एप्टीट्यूड है क्या कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर पाएगा, या उसके पास एक डेप्थ में सब्जेक्ट नॉलेज है, उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से आप बच्चों को गाइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है आपको जेई करना चाहिए, आपको BSc करके MSc करनी चाहिए। या कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बचपन से सपना रहता है नहीं मुझे बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना। देखो आपने सुना होगा कि लोग IIT के बाद IIM जाते हैं, पर वो IIT में जाने के बाद उनके अंदर चेंज आता है कि नहीं मुझे बिजनेस में अपने आप को ले जाना है।
इसलिए वो स्टूडेंट IIT बनने के बाद IIM की प्रिपरेशन करता है। हाँ, पर अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही जानता है, 10th के पहले जानता है कि नहीं मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, उसी को उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप ज़बरदस्ती उसको JEE या नीट के दलदल में ढकेलिए। आप उसको बहुत सारे कोर्सेज, जैसे IIM भी आजकल BBA + MBA के कोर्सेज चला रहे हैं, 12th के बाद भी सीधा BBA ज्वाइन कर सकते हैं IIM में। तो ये सब चीज़ें भी है, और इसी के लिए हम क्या सोचे हमने कि हाँ, हमारा जो विराज एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, हमने इसमें सोचा है कि अगर स्टूडेंट्स को हम एनरोल करा रहे हैं तो पहले 2 वीक हम लोग डेमो लेक्चर्स रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एनालिसिस करेंगे, हम खुद उनको पढ़ाएंगे, जो चीज़ें पढ़ाई उस पर टेस्ट लेंगे और उस पर उन बच्चों को एनालाइज करेंगे कि हाँ ये सच में इनका एप्टीट्यूड अच्छा है क्या, इन्होंने सच में 2 वीक डेडिकेशन से पढ़ाई की है, अपने एफर्ट्स लगाए। तो उस हिसाब से हम वो पेरेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, हाँ बच्चे को क्या करना चाहिए, JEE करना चाहिए या कुछ और चीज़ करनी चाहिए। तो वही है कि अगर आप किसी चीज़ में जाए तो पहले उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना भी जरूरी है। हाँ, अब एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग अंधाधुंध JEE का मतलब किसी भी कोचिंग में जाते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं, अगर अच्छा लगा, अगर कोई इंसान आपको सामने वाला 10 मिनट में अच्छी चीज़ें बताए तो आप तुरंत एडमिशन भी कर लेते हो। ये गलत है। आपको आपके बच्चे का फ्यूचर अगर आप किसी के हाथ में दे तो आप पहले उसको एनालिसिस करो कि हाँ सच में इंसान अच्छा है। आप थोड़ा फीडबैक लो लोगों से कि हाँ ये सही इंस्टीट्यूट है कि यहाँ पे कैसे चलता है। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि 2 वीक बच्चा आए, अपने आप को एनालिसिस करे, टीचर्स को एनालिसिस करे कि टीचर सच में अच्छा पढ़ाते हैं कि अच्छा सपोर्ट देते हैं। अभी हमारी विराज एकेडमी में करंटली 2 बैचेस चल रहे हैं, एक 12th का बैच है और एक क्रैश कोर्स बैच है, ठीक है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स आए, ये सारे स्टूडेंट्स खुद से आए हुए हमारे पास। हमने कोई ऐसा मार्केटिंग टीम वगैरह नहीं रखा है कि हम स्टूडेंट्स को कॉल करके उनको हमारी चीज़ें बारे में पता करें। अभी तक हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे खुद से हमारे पास आए, हमसे ज्वाइन किए, क्योंकि उनको पता था कि हम लोगों ने जहाँ पे भी उनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म से उनको पढ़ाया, तो उनको हमारे अंदर वो जेन्युइन चीज़ दिखती थी कि हम लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं। तो अभी हमारे करंटली 12th का बैच चल रहा है, उसके बाद क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। अब मेन चीज़ है क्रैश कोर्स बैच की, जैसे हमारा 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले क्रैश कोर्स बैच शुरू हुआ, तो वो सारे स्टूडेंट, जैसे 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो वो सारे 35 स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर हमने 1.5 साल भी पढ़ाई की थी, पर पिछले 1.5 साल में हम जितना अचीव नहीं कर पाए, जितनी चीज़ें नहीं पढ़ पाए, उससे कई ज़्यादा गुना हम चीज़ें ये पिछले 2 महीने पढ़े और उनका उतना इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है। जैसे उनका फर्स्ट मेंस का परसेंटाइल था और अभी उनका जो प्रैक्टिस टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और एक चीज़ हमारे मतलब थिंकिंग है कि ऐसा नहीं कि हमेशा टीचर ही सही हो, ठीक है। हम एक चीज़ में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि स्टूडेंट का फीडबैक हमेशा टीचर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो हमने वही चीज़ की, 2 महीने से चल रहा है हमारा सेशन, हम कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक है कि सर आप लोग जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हो ये और लोगों के सामने आना चाहिए, ठीक है। जैसे उनका खुद का, उनको लगा कि हमारे लाइफ में इतना चेंज आया, हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए पिछले 2 महीने में, तो वो लोग खुद से भी एक इनिशिएटिव लिए, वो लोग अभी 2-3 वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कोई अभी स्टूडेंट 12th में पढ़ रहा है तो उसने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट 11th के लिए अभी JEE का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है, तो उसको उस प्लेटफॉर्म ढूंढते उसको क्या क्या चीज़ें उस कोचिंग में देखनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूट में देखनी चाहिए। या कोई स्टूडेंट्स है या कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों को 8, 9, 10 में पर एक JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स ने भी क्या क्या मतलब चीज़ें एनालिसिस करनी चाहिए, बच्चों को कैसे समझना चाहिए, ठीक। तो वही, और वो वीडियोस टाइम टू टाइम हमारे जो विराज एकेडमी का यूट्यूब चैनल उस पर आते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे। तो यही है कि स्टूडेंट्स ने हमें जो सजेशंस दिए, हमने अपने आप को जो सेल्फ एनालिसिस किया, उससे हमें चीज़ें पता चली कि हाँ कि 15 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, डेमो लेक्चर्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें 15 दिन बच्चों को एनालिसिस करना है, क्या सच में उनका इंटरेस्ट है JEE करने का, सच में उनके अंदर उतना डेडिकेशन है कि वो JEE का चीज़ कर सकते हैं। अब देखो, मान लो जैसे आप हमारे रिविजन प्रोग्राम में आए और आपने फिर 15 दिन बाद, हमें भी लगता है कि आप डेडिकेटेड हो, आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है, और आपके अंदर भी वो चीज़ है कि हाँ आपके अंदर पोटेंशियल, आप चाहते हो, आपको करना है। देखो JEE का अगर आपने डिसीजन लिया तो आपको बहुत चीज़ें सीरियसली करनी पड़ेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, JEE की अगर आप प्रिपरेशन करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका डेडिकेशन, ठीक है, कि आप चीज़ों को कितना डेडिकेशन से करते हो। अगर आपका कंटिन्यूसली एग्जाम में स्कोर खराब आ रहा है तो आप कितने डेडिकेशन से पढ़ाई कर सकते हो, कितने उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अपने आप को कितना एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ और है, दुनिया में वही लोग क्रिटिसाइज करने वाले कमी नहीं रहती। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको JEE की प्रिपरेशन करनी है, तो होता है कुछ लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं कि 10th तक तो 80% लाने में इसको दिक्कत होती थी, ये जाके JEE की प्रिपरेशन करेगा, IIT बनेगा क्या, IITian बनेगा क्या, तो ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी रहेंगे। पर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर तुमने कोई चीज़ के बारे में सोचा है, अगर तुम उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोची है। तुम्हें कंटिन्यूसली अपना जो गोल है उसके लिए तुम्हें अपना 100% देना है, ठीक है। अब JEE में क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिशन दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ होता है। खुद के साथ कैसे, कि तुम्हें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तुम्हें हमेशा अपने अंदर जाके देखना है, मेरे अंदर और क्या क्या कमियां है, किस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ,
ठीक है, इसीलिए मैंने मैथ्स का टीचर हूँ, थोड़ा मैथ्स के एग्जाम्पल से ही लोगों को समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। जैसे आपने पिछले 10 मिनट से देख रहे होंगे कि सर ने कुछ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1.0 + 365 = 37.783 सो और 0.99 = 365 = 0.0255 सो ऑन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका हमारे लाइफ के साथ क्या मीनिंग है, स्टूडेंट के ये जो 2 साल जेईई के अगर 11th 12th प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ क्या रिलेशन है। देखो इस चीज का मतलब ये है कि अगर आप जितना एफर्ट लगा सकते हो उस एफर्ट से अगर डेली आप 1% एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, अगर 1% डेली एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उससे 37 टाइम्स ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हो। ये होता है कि कंटिन्यूअसली आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, खुद के साथ आपने कंपटीशन रखा था, तुमने खुद को इंप्रूव किया है। अब दूसरी चीज जो लोगों को सक्सेसफुल बनने से रोकती है ये वाली, इसमें इसका मतलब क्या है 0.9 है, मतलब अगर आप डेली अगर अपने एफर्ट से जितना एफर्ट्स लगा सकते तो उससे 1% एफर्ट्स डेली अगर आप कम लगा रहे हो तो एक साल के एंड में आपका जितना पोटेंशियल था उससे 0.0 टाइम्स आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इस चीज को समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एग्जांपल पता है। ठीक है, कि जैसे मान लो कि आप बड़े होकर सक्सेसफुल बन रहे हो, ठीक है, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, पेरेंट भी सुन रहे हैं, तो ये कि जैसे मान लो आपने डिसाइड, मतलब आप सक्सेसफुल हो, आपको एक गाड़ी खरीदनी है। आप ऑब्वियसली बात है, अगर सक्सेसफुल इंसान है तो बहुत पैसा है, मतलब पैसे के हिसाब से सक्सेसफुल हो, तो आपको एक गाड़ी खरीदी, आपने ऑडी खरीदी। ठीक है, अब देखो इंसान कोई नई चीज खरीदता है तो उसको स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उसका दिखावा भी करते हैं, उसका यूज भी करते हैं। तो जैसे मान लो तुमने उसको 10-15 दिन चलाया, कहीं घूमने गए, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, एक दिन उसको अपने सोसाइटी के पार्किंग में लगा दिया और आपने उस गाड़ी को इग्नोर कर दिया कि 1-1.5 साल तक उसका यूज ही नहीं किया। ठीक है, अब उस 1-1.5 साल के बाद आप जा रहे हो, गाड़ी स्टार्ट, पार्किंग में गए, आपने गाड़ी स्टार्ट की, क्या आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट होगी? क्या नहीं होगी। जैसे पहला फंक्शनिंग था वैसा फंक्शनिंग तो अभी रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब उस उतनी स्मूथली नहीं चलेगी जितनी चलनी चाहिए, हो सकता है इंजन से धुआं निकलेगा। तो और ठीक है, इसका मतलब थोड़ी आपकी गाड़ी पूरी तरह से खराब होएगा नहीं, आप जाओगे मैकेनिक के पास ले जाओगे, उसको ठीक करोगे। अब इसका हमारे लाइफ के साथ क्या रिलेशन है? देखो जैसे ऑडी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, उसको भी आप अगर 1-1.5 साल के लिए अगर साइड में रखो, उसको यूज नहीं करोगे तो खराब हो सकती है। ठीक है, हमारा ब्रेन भी उसी तरह है। ठीक है, आपके पास जो ब्रेन है, अगर आप उस ब्रेन को यूज कर रहे हो अच्छे से, देखो ब्रेन तलवार की तरह होता है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी धार बढ़ती रहेगी, उतना शार्प होगा। ठीक है, पर आपके अंदर जो पोटेंशियल उतने आप एफर्ट नहीं लगा रहे। जैसे हम होता है कि 10th के बाद हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन आता है, पेरेंट्स बताते हैं कि नहीं कुछ अच्छा करेगा, जेईई की प्रिपरेशन करेगा, तो वो मोटिवेशन रहता है। हम पहले 10-15 दिन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 1-1.5 महीना पढ़ते भी अच्छे से, फिर हम क्या होता है, हम चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, थोड़ा पढ़ाई को साइड में रखते हैं और 1-8 साल ऐसे निकाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जाम आ रहे हैं, 6 महीने बाद एग्जाम है, फिर तुम सोचते नहीं अब फिर से पढ़ाई करूंगा। हाँ, पर जैसे वो गाड़ी के साथ हुआ था ना कि तुम 1 साल बाद गाड़ी स्टार्ट करते से इंजन से धुआं निकलेगा, वैसे हमारे ब्रेन के साथ होता है कि हमारे दिमाग में चीज़ें घुसती ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जाम में सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर उसके लिए फिर तुम्हें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के लिए मैकेनिक के पास जाते, वैसे तुम्हें मतलब वही है कि उस टाइम पे अगर तुम्हें गाइड कर रहा है सही से तो तुम अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, पर वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो वही है सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, देखो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस, तुम्हारी कोचिंग क्लासेस तुम्हारी जिंदगी को इम्प्रूव करेगा ऐसा नहीं है, उस चीज़ के लिए तुम्हें भी एफर्ट लगाना है। वो पैरेलल चीज़ है कि दोनों तरफ से अगर सही से चीज़ें चल रही तो एक सक्सेस भी आएगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा। सेटिस्फैक्शन मेरे मतलब मैं तो मानता हूँ कि सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ होती है कि तुमने सोचा था तुम चीज़ें करोगे, जितना तुमने सोचा था उतनी चीज़ें अगर तुम कर रहे हो, जैसे एग्जाम के पहले तक तुम्हें जो लगता था कि हाँ तुमने इतनी मेहनत करनी चाहिए, अगर उतनी मेहनत करके तुम अगर एग्जाम में गए हो तो रिजल्ट के लिए तुम सेटिस्फाइड रहोगे कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था, मेरा रिजल्ट मुझे मिला। ठीक है, तो हम विराज एकेडमी इन्हीं चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों अगर स्टूडेंट की लाइफ में है तो अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकता है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 18 तारीख 18 मई से हम डेमो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 18 मई टू 31 मई। ठीक है, इसमें आपका जो 12-13 दिन का आपके लेक्चर्स होंगे, उसमें हम आपको एनालिसिस करेंगे, आपको जो भी गाइडेंस होगा वो देते रहेंगे। और एक और चीज़, इस 15 दिन में आपको क्या क्या सीखना है, आपको टीचर्स को एनालिसिस करना है। अभी क्या हुआ ना, जैसे लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी थोड़ा एडजस्ट होना है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम चाहे तो भी क्लासरूम प्रोग्राम में शुरू नहीं कर सकते, क्लास में ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये ऑनलाइन चीज़ें भी अपन को थोड़ी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, एक और चीज़ है, हम जो बैच बना रहे हैं उस बैच की स्ट्रेंथ 25 से 30 से ज़्यादा नहीं रही। क्यों? हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो उसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा।
ठीक है, और अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसमें हर एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बैच स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है, जैसे मैं विराज एकेडमी के बारे में आपको बता रहा हूँ, विराज इज द नॉट ओनली प्लेटफॉर्म फॉर सक्सेस, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो विराज इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है, हाँ, बट विराज इज वन ऑफ देम हु वर्क फॉर स्टूडेंट सक्सेस। हम उनमें से एक है, उन प्लेटफॉर्म में से एक है जो स्टूडेंट के सक्सेस के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे लिए मोटिवेशन है, जैसे हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनकी क्लासेस हमने देखा लोग कि कितना मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम उसी चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटीज़ दे लोगों को। और एक चीज़ है इसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस की, हमें दिखा कि बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में ख़राब हो रही है और उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे आपने कहीं जेईई की प्रिपरेशन की थी, आपको कुछ ख़राब एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि वो चीज़ें आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो कि ये चीज़ें स्टूडेंट के साथ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई गलती हमारे से भी हो रही है करंट सिचुएशन में, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम, आपके जो रिस्पॉन्स रहेंगे, आप जो हमें सजेशन दे रहे हो, उससे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको हम इम्प्रूव करें। और अब बात आती है, आप विराज फैमिली से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है गूगल फॉर्म की, जो भी हमारा भी डेमो सेशन स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से। और 18 तारीख को ऐसा नहीं कि हम सीधा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 18 तारीख को एक सेमिनार होगा जिसमें हम प्रॉपरली जैसे प्री फाउंडेशन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब पूरे डिटेल्स बताएंगे, कौन से एग्जाम कब होते हैं, ठीक है। उसके बाद 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भर दीजिए और आपने जो गूगल फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे उस पर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और एक और चीज़ है, जैसे अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे हम ये जो वीडियो आया इसके पहले भी एक VPCL सर का वीडियो है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए इस लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे आते रहेंगे, जैसे हमारे और भी 2 फैकल्टी है, ZAP सर आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, RCM सर मैथ्स के बारे में बताएंगे कभी लॉकडाउन में कैसे क्रैश कोर्स, अगर आप मान लो कहीं घर पे बैठ के जेईई के लिए प्रिपरेशन करनी है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। अगर आप 12th में हो, एक साल, जैसे मान लो कोई लोग होते हैं कुछ 11th में प्रिपरेशन नहीं करते, आप 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो उस चीज़ों के लिए RCM सर आपको मैथ्स के लिए गाइड करेंगे, मैं भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आता रहूँगा। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी खुद से कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कुछ मतलब 12th में जो बच्चे उनके लिए हेल्प करेंगे या 11th में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए हेल्प करेंगे, उनका एक अपना जो एक्सपीरियंस रहा है उसको वो शेयर करेंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अगर देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।